ये क्या भैया, बहन को नेक दे रहे हो या चंदा? 5,000 निकालिए। एक और 3,000 हो गए अभी बस। हाँ, हम तो 5 ही लेंगे, उसके बाद ही आपको इस दरवाजे से अंदर जाने देंगे। ये कह रहा था बेटा, नेक नेकी से लिया जाता है, जबरदस्ती से नहीं। जो भी भाई प्यार से दे रहा है ले लो। माँ, भाई प्यार नहीं कंजूसी बांट रहे हैं, इसलिए हम एक भी पाई कम नहीं लेंगे। फाइन, खुश? अब हंस के देखा। जाऊं मैं अभी? हाँ, अब जा सकते हैं। खुश रहो, खुश रहो बेटा। कोमल, तुम बाथरूम में हो? कोमल, तुम ठीक हो ना? हाँ, हम ठीक है। कोमल, आज रात बाथरूम में ही निकालोगी क्या? हम बाहर नहीं आएंगे। क्यों? अगर हम आएंगे तो आप हमें छुओगे। अरे डरो मत, मैं तुम्हें नहीं छूऊंगा, बस आ जाओ बाहर। हमें आप पे यकीन नहीं है। अरे भाई, अग्नि को साक्षी मानकर इतने सारे वचन दिए, एक वचन और देता हूँ। जब तक तुम मुझे परमिशन नहीं दोगी मैं तुम्हें नहीं छूऊंगा, बस अब बाहर आ जाओ प्लीज। कोमल, माना कि हमारी शादी को 24 घंटे भी नहीं हुए, पर हम आपके पति बन चुके हैं और हर पति को हक होता है। क्या हुआ कोमल? ये सब सही नहीं है, ये सब गलत है। मतलब? आप हमसे ज्यादा सवाल मत कीजिए प्लीज। कोमल, ये शादी तुम्हारी मर्जी से नहीं हुई है क्या? हमने कहा ना, हमसे ज्यादा सवाल मत कीजिए। ठीक है, मैं तुमसे सवाल नहीं करता हूं। तुम यहाँ बेड पर सो जाओ, मैं वहां सोफे पर सो जाता हूं। जब शादी होती है तो हम यही कहते हैं ना कि एक नया रिश्ता बन रहा है, दुल्हा दुल्हन की नई जिंदगी की शुरुआत हो रही है। और इस नई जिंदगी में सबसे अहम चीज होती है आपसी भरोसा, विश्वास। क्योंकि जिस रिश्ते में विश्वास ना हो वो रिश्ता ज्यादा दिनों तक नहीं टिक सकता। मैं बेहद हैरान हूं ये देखकर कि पहले तो इस लड़की ने अपनी मर्जी से शादी की, पति के घर आई और अब उसे पति मानने से इनकार कर रही है। पत्नी को अर्धांगिनी कहते हैं क्योंकि ये सिर्फ रस्मों रिवाजों का रिश्ता नहीं है। पत्नी पति के जीवन में बराबर की हिस्सेदार हो जाती है, सुख दुख सब में बराबर की भागीदारी। अगर कोई चीज नहीं होती है पति पत्नी के बीच तो वो ये कि ना तो कोई बात छिपाई जाती है और ना ही किसी बात को राज रखा जाता है। लेकिन कोमल ने अपनी नई जिंदगी की शुरुआत ही उस गलती से की जो उसे नहीं करनी चाहिए थी। और अगर शुरुआत ही गलत हो जाए तो फिर अंजाम कैसा होगा? हाँ, हमने उसे छूने नहीं दिया। हमने बिल्कुल वैसा ही किया जैसा तूने हमें कहा था। हम भी तुम्हें बहुत मिस कर रहे हैं। तुम्हें पाने के लिए कुछ पलों की दूरी और सही। कमलेश, चाहे तुम हमारे पास नहीं हो लेकिन तुम हमेशा हमारे दिल में हो।
कोमल, हमें अच्छे से पकड़ लो, गिर जाओगी तो पता भी नहीं चलेगा। अरेंज मैरिज में यही प्रॉब्लम है, लड़का लड़की एक दूसरे को जाने बगैर शादी कर लेते हैं और फिर ये हिचकिचाहट। कोमल, हम पति पत्नी तो बन ही चुके हैं, लेकिन एक दूसरे को अच्छे से जानते नहीं। क्यों ना एक दूसरे को जानने की शुरुआत करें? बाइक रोकिए। क्या हुआ? अब हम कुछ कहें? कहो। देखिए, अब हम जो कहने वाले हैं शायद ये सुनकर आप हमसे नाराज हो जाए या फिर हमें यहीं छोड़कर चले जाएं, लेकिन फिर भी हम कहेंगे। देखो कोमल, मेरा दिल इतना भी कठोर या कमजोर नहीं कि मैं तुम्हारी बात सुन ना सकूं। जो कहना है कहो। देखिए, हमें एक दूसरे को जानने की कोई ज़रूरत नहीं, हम पहले से किसी के हो चुके हैं। हमारी शादी हो चुकी है। देखिए, ये बात आप हमारे घर वालों को मत बताइएगा, उन्हें पता चला तो हमें बहुत डांटेंगे। अभी आपकी मम्मी से ही बात हुई, उन्होंने कहा पहुंचने वाले ही होंगे। अरे दामाद जी, ऐसे दरवाजे से वापस जा रहे हैं, हमसे कोई भूल हो गई क्या? जी हाँ, अपने कोमल की शादी हमसे करवाकर बहुत बड़ी गलती की। आप ये कैसी बातें कर रहे हैं दामाद जी? हम आपके दामाद नहीं हैं। आपकी बेटी ने जिससे पहले से शादी कर रखी है वो आपके दामाद। ये आप कैसी बात कर रहे हैं जीजा जी? प्लीज। जबरदस्ती के रिलेशन हमसे जोड़कर आपने पहले से हमारी जिंदगी बहुत खराब कर रखी। हम आप सभी के हाथ जोड़, अब किसी नए झूठ के साथ हमें छलने की कोशिश मत कीजिए। सुन, तुझे समझाया था ना, वहां किसी को कुछ मत बताना। क्यों तुम्हारे मुंह पर काली पोतना चाहती है? रुको कोमल बेटा, तू समझती क्यों नहीं है? अरे कमलेश के साथ तेरा कोई भविष्य नहीं है बेटा। तुझे शादी ब्याह के मामले में पता ही क्या है? अच्छा एक बात बता, तू कमलेश के साथ बच्चे पैदा कर सकती है क्या? बोल बेटा, तू मेरी बात समझने की कोशिश कर। तुम्हारे कहने पर मैंने नवीन से शादी कर ली और अब आधा अधूरा सच बोलकर मैंने उसे नाराज भी कर दिया। लेकिन अब क्या? हलाल करने वाले हलाल ही करते हैं, और तेरा चेहरा इतना भोला है कि उसे देखकर तो कोई भी हलाल हो जाए। सच। कमलेश, प्लीज मजाक मत करो ना, बताओ ना, हम कब तक इस तरह छुप छुप कर मिलते रहेंगे? तो एक काम कर, तू अपनी माँ से माफी मांग ले,
और मुझे हमेशा के लिए भूल जा और नवीन के घर जाकर उसके साथ रह। अरे नवीन बेटा, अभी तक तैयार नहीं हुआ तू? बहू को लेने जाना है ना आज। माँ, कोमल अब कभी नहीं आएगी यहाँ। आप लोग यहाँ क्यों आए? दामाद जी, हम आपके गुस्से की वजह जानते हैं, लेकिन हमें अपनी बात कहने का एक मौका तो दीजिए। आखिर बात क्या है? आइए आइए, आप अंदर आइए। अभी तो ये बहू को लाने से मना कर रहा था और अभी आप लोग यहाँ। मतलब दामाद जी ने आपको कुछ बताया नहीं? नहीं तो बात यह है कि कोमल ने कल बचपने में दामाद जी से झूठ बोल दिया कि वो पहले से शादीशुदा है। अब कैसे समझाऊं आप लोगों को? समधन जी, वो लड़की की माँ हूं, इसलिए उसका घर बचाने के लिए लोग लाज सब त्याग के बोल ही देती हूँ। हम कुछ समझ नहीं पा रहे, आप जरा साफ साफ बोलिए। जी, कोमल बहुत ही मासूम है। ये शादी ब्याह पति पत्नी के रिश्ते के बारे में उसे मालूम नहीं है। उसकी एक सहेली ने उसे सुहागरात में जो होता है उसे बताकर डरा दिया, तो पहले तो इसने दामाद जी को हाथ ही नहीं लगाने दिया और फिर बाद में ये झूठ। दामाद जी, कोमल को माफ कर दीजिए। लोकलाज त्याग के कुछ और भी कहना चाहती हूँ। राधा, तुम बहू को लेके अंदर जाओ। चलिए भाभी। आप लोग बातें कीजिए, हम चाय लेके आते हैं। दामाद जी, आपसे एक विनती और करनी थी। आप कोमल को थोड़ा सा समय दीजिए, जब तक उसके मन से ये पति पत्नी के रिश्ते, ये सुहागरात वाला डर। हम सब समझ गए, आपको कुछ और कहने की जरूरत नहीं है। हम आपसे वादा करते हैं कि हम कोमल का अच्छे से ख्याल रखेंगे। कोमल, 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 तुम बुरा ना मानो तो हम तुम्हारे लिए कुछ एजुकेशनल शिक्षापद फिल्म्स लेकर आए। ये फिल्म्स पति पत्नी के रिलेशन के बारे में। क्या ये फिल्म हम साथ देख सकते हैं? ठीक है, तुम अकेले ही देख लेना। ये रिमोट है, आवाज कम या ज्यादा करना हो तो तुम इसका यूज कर सकते हो। और हाँ, अगर फिल्म देखते देखते तुम्हें कहीं
मेरी जरूरत पड़े तो प्लीज मुझे बुला ले। आपने इन्हें धक्का दिया। कमलेश हमारी जिंदगी है, हम इनके बगैर नहीं रह सकते। जब से शादी हुई है हम कमलेश से दूर हो गए हैं। सॉरी कोमल, हमने तुम्हें गलत समझा। हमें नहीं पता था आप अपने किसी फ्रेंड से मिलने आई। प्लीज हमें माफ कर दो, प्लीज। फिर भी नवीन जी, आपको ऐसे धक्का नहीं देना चाहिए था। अब हम कोमल को आपके साथ नहीं रहने देंगे। अरे कैसी बातें कर रही हो? इतनी सी बात पे भी कोई नाराज होता है क्या? नहीं, हम कोमल को नहीं रहने देंगे आपके साथ। बस अब और नहीं। राधा, कमलेश कोमल की बहुत पक्की दोस्त है। देखो तुम्हें पता है कि कोमल कितनी मासूम है। मुझे लगता है कि हमें उसका दिल नहीं दुखाना चाहिए। और अगर ये कमलेश को अपने घर में रखना भी चाहती है तो उसमें बुराई क्या है? पर भैया, भाभी में तो समझ है नहीं। कम से कम आप तो समझने की कोशिश कीजिए। बस करो, बहुत कर ली तुमने मेरी बेइज्जती। कोमल, मैं यहाँ से जा रही हूँ। कमलेश, प्लीज तुम मत जाओ ना। कोमल संभालो अपने, देखो अपने आंसू पोंछो। देखो कमलेश यहीं रहेगी बस। देखो जैसे मेरे लिए राधा है वैसे ही कमलेश है। कोमल, तुम कमलेश को लेके गेस्ट रूम में जाओ। आज से गेस्ट रूम उसी का।
अरे वाह कोमल, तूने तो सच में कमाल कर दिया। ये सारा आइडिया तुम्हारा ही तो था। अरे नहीं मेरी भोली सूरत वाली चालाक बिल्ली, ये सारा कमाल जो है ना तेरी इस मासूम सी सूरत का है। अब हम दोनों साथ यहाँ एक साथ रहेंगे। समर भैया और माँ का अब किसी का कोई डर नहीं, कोई रोक नहीं। बेटा मैं तेरी भावना समझ सकती हूँ, लेकिन ये दोस्त, ये साथी, ये सब घर के बाहर के रिश्ते होते हैं, इन्हें घर से बाहर ही रखना चाहिए। माँ, कमलेश कोमल की बहुत पक्की दोस्त है और ऐसे दोस्त होते हैं। लेकिन कोमल अब तेरी बीवी है और तू तो उसे ठीक से जानता तक नहीं, फिर उसकी दोस्त यहाँ, हमें ये सब कुछ ठीक नहीं लग रहा। माँ आप बेकार में परवाह कर रहे हैं, कुछ गलत नहीं होगा, आप आराम कीजिए, मैं चलता हूँ। जब शादी होती है तो रिश्ते बदलते हैं, कुछ नए रिश्ते बनते हैं, कुछ पुराने रिश्तों में नई मर्यादाएं आ जाती हैं। और शादी जब करते हैं तो यह ध्यान रखना चाहिए कि हमारा अतीत हमारे आज में दखल ना दे। मैं नवीन की माताजी की बात से भी पूरी तरह सहमत हूं कि बाहर के रिश्ते बाहर ही रहने चाहिए, घर के अंदर तक ना आए तो ही अच्छा है। अब कोमल की दोस्त जिस तरह से उसके आज में दखल दे रही है, उससे तय है कि इन सबकी जिंदगियों में प्रॉब्लम्स ही आएंगी। इसीलिए नवीन को तभी समझ जाना चाहिए था जब उसकी मां ने उसे समझाया था कि जब किसी रिश्ते में शर्त आ जाए तो फिर उसका अंजाम गलत ही होता है। मेहमान ड्राइंग रूम तक ही अच्छा लगता है, उसे बेडरूम में नहीं लाना चाहिए। क्या हुआ माँ? कमलेश कोमल के ससुराल पहुंच गई और दामाद जी ने उसे अपने साथ भी रख लिया। उस कमीनी की इतनी हिम्मत, आज हम छोड़ेंगे नहीं उसे। पागल मत बनो समर, अगर इस वक्त तुम वहां गए ना तो उनके परिवार वालों को पता चल जाएगा कि कोमल और कमलेश के बीच क्या रिश्ता है। अभी तो मैंने उन्हें समझा दिया है कि कमलेश कोमल की अच्छी दोस्त है। लेकिन माँ, अगर वो वहां रहेगी तो किसी न किसी दिन तो पता चल जाएगा ना। भगवान से प्रार्थना करो कि उन लोगों को कभी पता ना चले कि कमलेश और कोमल उन लोगों को धोखा दे रही हैं। तुम्हें जरा भी तमीज नहीं है कि किसी के रूम में आने से पहले तुम्हें दरवाजा नॉक करना चाहिए? तुझ में तमीज है? कल से भाभी से चिपके बैठी है। भाभी को बिना देखे भैया ऑफिस चले गए, ऑफिस से आने के बाद भी दोनों ने एक दूसरे को देखा तक नहीं। अब कम से कम रात को तो मियां बीवी को मिलने का मौका दो। राधा, क्या हुआ राधा? क्यों इतना चिल्ला रही हो? भैया ये कमलेश ना दिन भर से भाभी के साथ बैठी है। अब आप ही बताइए, क्या रात को भी भाभी इसी के साथ सोएंगी? अगर तुम लोगों को मुझसे इतनी प्रॉब्लम है तो मैं ये घर छोड़कर अभी चली जाती हूँ। कोमल, तुम रहो अपने पति के साथ। ये लड़की बात बात पर मेरी बेइज्जती करती है, वो मुझे बर्दाश्त नहीं है। जा रही हूँ मैं यहाँ से। नहीं कमलेश, कमलेश तुम मत जाओ। नवीन जी आप प्लीज इसे समझाइए ना। कमलेश, मैं तुमसे अपनी बहन की तरफ से माफी मांगता हूँ। तुम रुको यहाँ। और भैया? राधा तू बाहर चल, मैं बोल रहा हूँ ना बाहर चल। चल। राधा तुम समझने की कोशिश ही नहीं कर रही। भैया कुछ भी समझने से पहले आप हमारी सुन लो। पानी ना सर से ऊपर जा चुका है।
और आप नाक पकड़े यही सोच रहे कि सब ठीक है। राधा वो तेरी जितनी समझदार नहीं है, पर ऐसा गुस्सा करने से वो नहीं समझेगी। उसे थोड़ा वक्त देने की जरूरत है। भैया एक बात हमसे लिखवा के ले लो, जब तक उसकी सहेली इस घर में है ना, वो कुछ नहीं समझने वाली। बाकी आप हमसे बड़े हो, आप जो चाहे वो करें। राधा, कोमल तौलिया। हाँ जल्दी दो। कमलेश, मुझे जाने दो, क्या कर रहे हो? नहीं जाना है। कमलेश प्लीज, कोई देख लेगा। कोई नहीं देखेगा कोमल, कोई नहीं देखेगा। कमलेश मुझे मत भिगाओ प्लीज। कमलेश अब प्लीज मुझे जाने दो, कुछ मत करो प्लीज, अब मुझे जाने दो। अरे तू तो ऐसे बोल रही है जैसे तूने अपनी भाभी को बाथरूम में किसी आदमी के साथ देख लिया। माँ समझ नहीं रही है, आजकल लड़कियों का भी आपस में सब चक्कर होता है। हमें वो सब पता नहीं करना है। हम बस इतना चाहते हैं कि कोमल की दोस्त इस घर से जल्दी चली जाए। इसी में नवीन की और इस घर की भलाई है। पर भैया हमारी सुनते का है माँ। नवीन बहुत सीधा है, लेकिन उसकी बहन बहुत टेढ़ी है। अगर उसने कुछ गड़बड़ कर दी तो हम दोनों ज्यादा दिनों तक एक दूसरे के साथ नहीं रह पाएंगे। लेकिन यहाँ नहीं रहेंगे तो कहाँ जाएंगे? तुम तो जानते हो हमारे घर वालों को। हाँ जानती हूँ, लेकिन पैसे के बिना हम भागकर जाएंगे भी कहाँ? और वक्त की मांग ये है कि अब हम पतली गली से निकल जाएं। मतलब ये, तू मेरी बात ध्यान से सुनना। कल होलिका दहन है। रात को जब पूरा परिवार पूजा के लिए घर से बाहर जाएगा, उस वक्त हम सारे पैसे और सारे गहने लेकर हमेशा के लिए भाग जाएंगे। हाँ तैयारी होगी, बस लोग आते ही होंगे। अरे बुलाते। हाँ बस। राधा, राधा। कोमल, अरे कोमल क्या हुआ? क्या हुआ कोमल? लगते मोच आ गई है। दिखा दिखा, जल्दी डॉक्टर के पास चलते चल। नवीन जी, मैं कोमल के पाँव में बाम लगा दूंगी, आप चिंता ना करें। लेकिन कोमल तुम्हें बहुत दर्द हो रहा है ना? होलिका दहन की पूजा का मुहूर्त निकला जा रहा है। आप जाइए ना। हाँ बेटा, होलिका दहन का मुहूर्त हो गया है, हमें तो उसके पहले ही वहाँ पहुँचना था। माँ जी आप चिंता ना करें, मैं यहाँ पर हूँ कोमल का ध्यान रखने के लिए। चलो बेटा। हाँ माँ, बस कोमल हम अभी बस पूजन करके आते हैं। मेरी कोमल, चल, अपनी पूजा का भी मुहूर्त हो गया है। मैं तो शक था कि तुम दोनों हमारे भैया को धोखा दे रही, अब तो यकीन भी हो गया है। ये तो रिश्ते में हमारी भाभी है, तो थक हार के माफ ही करना पड़ेगा। लेकिन तुझे तो अभी के अभी यहाँ से चली जा,
एकदम पुलिस को फोन करके ना तुम्हें जेल भिजवा देंगे। देखो, किसी को फोन करने की कोई जरूरत नहीं। नहीं, कमलेश नहीं जाएगी। अगर वो जाएगी तो हम भी यहाँ से चले जाएंगे। कोमल, तुम यहीं रहो अपने ससुराल में, मैं यहाँ से चली जाती हूँ। मेरी गलती के लिए मुझे माफ कर देना। राधा, मेरी गलती की सजा कोमल को मत देना। प्लीज अपने भैया को हमारे बारे में कुछ भी मत बताना, और हो सके तो इस गलती के लिए मुझे माफ कर देना, ठीक है? कमलेश, तू डर मत, दरवाजा खोल, मैं हूं ना यहाँ तेरे साथ। दरवाजा खोल जा, तू डर मत, मैं हूं ना, तू डर मत। तुम क्यों आई दरवाजा खोलने? तुम्हारे पैर में तो मोच आई थी ना। माँ जी, पर अब आराम है। राधा, राधा, राधा दे। जी, वो माँ जी, वो क्या बात है बहू? राधा कह रही थी कि उसके सर में दर्द है, इसलिए वो पूजा से यहाँ चली आई थी। हाँ हाँ, वो माँ जी, राधा अपने कमरे में सो रही है। जी हाँ, और हमने दवा देके उसे सुला दिया था। अच्छा किया। अब तुम लोग भी सो जाओ। चलिए नवीन जी। अरे देख क्या रहा है? ले जा बहू को कमरे में। गुड नाइट कोमल। बहू, बहू, राधा इतनी सुबह सुबह कहाँ चली गई? कमरे में भी नहीं है। माँ जी, जब आप पूजा कर रही थी तो राधा हमें बोलकर गई है कि वो अपने दोस्तों के यहाँ होली खेलने गई। कल रात को उसकी तबीयत ठीक नहीं थी और अब वो होली खेलने चली गई। माँ, राधा का फोन नहीं लग रहा है, ना ही किसी दोस्त के साथ है वो। सबको फोन लगा लिया हमने। दोपहर हो गई, अब तक तो उसे घर आ जाना चाहिए था। पता नहीं वो कहाँ है, किसके साथ है। अच्छा कोमल, अब राधा ने तुम्हें कुछ बताया, कहाँ किस दोस्त के पास गई है वो? नहीं, ये तो नहीं बताया, लेकिन बोल रही थी कि किसी रॉक्सी क्लब में गई है। उसके सारे कॉलेज के फ्रेंड्स आ रहे हैं। रॉक्सी क्लब? माँ, राधा रॉक्सी क्लब में, कोमल ने कहा। मैं अभी राधा को लेकर आता हूँ वहां से।
डब्बे कैसे आया? ये खून के धब्बे नहीं माँ जी, ये तो अनार का रस है। कल राधा को पिलाया था ना। ये अनार का रस नहीं, ये खून है खून। तुम झूठ क्यों बोल रही हो? मैं तुम लोगों को नवीन, माँ, कोमल, उठा इसको। कहाँ जा रही है? क्या हुआ नवीन, किससे ढूंढ रहे हो? आपने माँ को देखा? नहीं, माँ को तो नहीं देखा, पर हाँ मैंने तुम्हारी बीबी को उसकी सहेली के हाथ कहीं जाते हुए देखा। किस तरफ गए वो लोग? वहाँ हाईवे की तरफ। के हाथ में एक बैग भी था। बैग? हाँ, और दोनों बड़े ही हड़बड़ाहट में थे। पानीपत! ए दादा, पानीपत! आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। पानीपत चलोगे? अरे हाँ मैडम, पानीपत ही जाएंगे। आइए बैठिए, आ जाइए आ जाइए। पानीपत आइए आइए, खाली है, चल रहे हैं बस। आ जाइए 2 मिनट में। पानीपत चलो भैया। अरे चल रहे हैं मैडम, सवारी तो आ जाने दीजिए ना। नवीन, अरे अरे मेरी गाड़ी! अरे कहाँ भाग रहे थे? हाँ? तुम्हें शर्म नहीं आई करते हुए? तुम्हें अपने घर में जगह दी इसलिए? और तू किसकी दोस्त बनती है ना तू? हाँ? दोस्त ऐसे होते हैं? साहब ये हमारी गाड़ी लेके भागी है। चोर नहीं। जान से मार दूंगा तुम दोनों को। क्यों मारा मेरी मां को? उसने तुम पर विश्वास किया था। क्या बिगाड़ा था राधा ने तुम्हारा? मां, जब भी कुछ बुरा या गलत होने वाला होता है, हमें उसका एहसास हो जाता है, लेकिन हम समझ नहीं पाते हैं। और कई बार कोई दूसरा समझाने की कोशिश भी करता है तो हम समझना नहीं चाहते हैं। नवीन की मां ने उसे सावधान करने की, समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसने उनकी बात नहीं सुनी। कोमल और कमलेश के लालच ने इस परिवार को तो तहस नहस किया ही, लेकिन ये सब करके खुद उन दोनों को भी तो कुछ हासिल नहीं हुआ। आज दोनों 14 साल की सजा भुगत रहे हैं। लिहाजा ये तो तय है कि लालच से जितनी दूर रहे उतना ही अच्छा है, वरना ये लालच एक दिन खुद हमें खा जाता है। दूसरों से तो सावधान रहना ही है, लेकिन अपने अंदर पल रहे लालच से भी सावधान रहना है, क्योंकि सावधानी आपकी, सुरक्षा अपनी। सावधानी।